This program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. गीता कॉलोनी स्थित श्री गीता मंदिर में परम पूज्य सतगुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की छत्र छाया में पूज्य स्वामी अवशेष नंद जी की सादर विद्यमानता में श्री व्यास पूजा गुरु पूजा समारोह उत्सव के रूप में मनाया गया। प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रद्धालु सेवक जन सतगुरुदेव मंदिर में मास्क लगाकर व गुरु चरणों में समर्पित भाव से नमन कर आशीष प्राप्त किया। साथ ही गुरु भक्ति के भजनों ने भी समा बांध दिया। स्वामी अवशेष जी ने अपने प्रवचन में कहा कि सेवा, सिमरन और समर्पण ही गुरु भक्ति का मुख्य साधन है। इस अवसर पर साध्वी माधुरी, प्रधान दर्शन बवेजा, पंडित युधिष्ठिर, जोगिंदर बवेजा, पप्पी चावला, कृष्ण गोपाल सेठी, मदन डुडेजा, कपिल महिंद्रू, डॉक्टर रमेश चुग, अजय माटा, देवेंद्र बधावा, हरीश बजाज, रामरखा मनुजा, अशोक बलूजा, धीरज बवेजा, वीरेंद्र सोनू, डिम्पल बवेजा, तरुण बवेजा, शुभम बवेजा आदि मौजूद रहे। कोविड नियमों के अनुरूप सेवक जन आए व गुरु कृपा प्रसाद ग्रहण किया। आज यहाँ गीता मंदिर पानीपत में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरु पूजा अर्थात व्यास पूजा महोत्सव मनाया जाता है। इस बार कोरोना के चलते बड़ा संयमित रूप से मनाया जा रहा है। तो आज का जो उत्सव है, इसमें शिष्यों की अपने गुरुदेव के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित होती है। प्रतिवर्ष ये ऐसा दिन होता है जब शिष्य और गुरु का एक दिन मिलन होता है। तो ऐसा सोचो कि जैसे किसी का वर्ष में लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, उसी तरह संबंधों का भी जो है ना नवीकरण होता है। गुरु शिष्य के संबंध भी नवीकरण होते रहे तो उसमें ताजगी बनी रहती है। तो ये दिन ऐसा माना जाता है, वर्ष में एक बार शिष्य गुरुदेव के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। कोई मानसिक शंका होती है तो उन शंकाओं का समाधान लेते हैं और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन उनसे प्राप्त करते हैं। महाराज जी, जिस तरह के आज का युवा है वो गुरु की तो है बात है जो है, लेकिन माता पिता की भी नहीं आज्ञा मानता है। आगे समय की जो है कुछ कोरोना काल में लोग तनाव में आ चुके हैं। हर गुरुजनों की इसलिए जरूरत पड़ती है कि गुरुजन जो है ना माता पिता के प्रति भी श्रद्धा भक्ति जगाते हैं। लोग तो ये सोचते शायद गुरुजनों के पास जाते हैं तो माता पिता के पास भक्ति और श्रद्धा कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, बल्कि माता पिता के प्रति, क्योंकि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, इन परंपराओं को जीवित रखने का काम संत लोग करते हैं। और निष्पक्ष आदमी कुछ कह सकता है दूसरे को। जो किसी पक्ष का होगा वो अपने पक्ष की बात करेगा। ए टीम ए के पक्ष की बात करेगी, बी टीम बी के पक्ष की बात करेगी, लेकिन जो न्यूट्रल होगा वो दोनों के पक्ष की बात करेगा। तो संसार में संत को जो दर्जा दिया गया है, संत बिना किसी लाग लपेट के, किसी बिना पक्षपात के जो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करें, वो संत होते हैं। या जिनका वचन अंत, जिनका वचन जो है ना अंतिम रूप से मान्य हो, वो संत होते हैं। मतलब किसी तरह से परीक्षित या ये एग्जामिन्ड, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो वाले शब्द हों जो एक्सपीरियंस के साथ में अपनी बात कहें, आग्रह के साथ में और अपने अधिकार के साथ में जो कहें, वो संत होते हैं। तो संत का मतलब यही होता है कि वो आकर के संसार में, समाज में जो बुराई हैं, उन बुराइयों को कैसे ठीक किया जाए और कैसे उनको सुधारा जा सकता है, इसकी चर्चा संत लोग करते हैं।